हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की एक और डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए तो बैंक निफ्टी की आज एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज पूरे दिन क्या हुआ और कल के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज मिली है 49,281 पे, जो कि कल की क्लोजिंग से 310 पॉइंट्स का एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिला। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम का एक पूरी वेव बन रही है। अगर आप इसको देखेंगे कहीं पे भी मार्केट अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी में एटलीस्ट, और अपने हाईज को भी बढ़ाता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये एक अच्छा साइन होता है, बुलिश साइन होता है। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो मूवमेंट आ रही है अभी, ये किस वजह से आ रही है? ये पूरा गेम जो हो रहा है अभी बैंक निफ्टी में जो भी इंडेक्सेस हैं या जो भी शेयर्स हैं, वो सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए हो रहा है। मार्केट ये मान के चल रहा है कि बीजेपी की जो सीट्स हैं वो 300 प्लस आएंगी, और वो फैक्टरिंग भी हो गई हैं। तो अगर उतनी आती हैं तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ और भी मिल सकता है, एक स्पाइक ऊपर की तरफ मिल सकता है। बट उसके विपरीत अगर उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है, जो कि मेरे को लगता है हो सकती है, और बीजेपी की सीट 250 के आसपास 260 के आसपास रह सकती हैं, तो अगर वैसा होता है तो एक नीचे की तरफ झटका भी मिल सकता है, और नीचे की तरफ झटके के लिए भी मार्केट प्रिपेयर नहीं है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है एज ए रिटेलर, क्योंकि ये न्यूज़ हमें सबसे लास्ट में मिलेगी। एज ए रिटेलर आप सबको पता ही है, जो जितनी भी न्यूज़ होती है मार्केट के अंदर वो सबसे पहले एचएनआईज को और बड़े इन्वेस्टर्स को मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास पहुंचती है और हम उस पर रिएक्ट करते रहते हैं और लॉस लेते रहते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी पोजीशंस को बहुत लिमिट में रखिएगा, बहुत कम ट्रेड कीजिए। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप उसको आधा कर दीजिए, 5 लॉट कर दीजिए। अगर आप 100 पॉइंट के लिए मूव खेलते हैं या 200 पॉइंट के लिए खेलते हैं तो उसको भी आधा कर दीजिए, और अपने प्रॉफिट्स को अपने घर लेते जाइए। और इस उम्मीद में कि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और गुलशन गुलशन फूल खिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है बट हमें लॉस नहीं लेना है उसके चक्कर में। हमें मार्केट में क्लाउड के अंदर नहीं आना है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक अपर चैनल में चल रहा है। अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक आप चैनल बना सकते हैं। एक लाइन आप ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए, एक लाइन आप यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ कीजिए। तो इस चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी में। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज डेली कैंडल को आप देखिए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है यहाँ पे, जो कि एक नेगेटिव कैंडल होती है वैसे अगर मार्केट अप मूव के अंदर है तो। और शूटिंग स्टार के लिए उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कब एक्टिवेट होती है, उसके क्या टारगेट्स निकलते हैं, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियो के अंदर, लर्निंग वीडियो के अंदर, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने देखा है, या वैसे भी आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी सी भी आती है, तो आपको पता होगा कि इसको एक्टिवेट होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अब ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट तब होगी जब इसके लोअर एंड को तोड़ेगा इंडेक्स, या इसके अपर एंड को तोड़ेगा तो ये फेल हो जाएगी। नीचे इसके लोअर एंड को तोड़ेगा तो ये एक्टिव हो जाएगी और इसको नीचे लेके आ सकती है मार्केट, बैंक निफ्टी को। और इसका जो यहाँ पे प्रीवियस लो, जैसे यहाँ पे बनता चला जा रहा है लो, प्रीवियस लो ही बनेगा यहाँ पे 47,360 के पास 350 मान सकते हैं आप। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट 2,000 पॉइंट का है ये। तो ये आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट होती है, ऊपर की तरफ मार्केट तभी चलेगा जब इस आप इससे पहले का आप एक हाई देखिए, यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार बनी थी जिसकी वजह से मार्केट नीचे आया है यहाँ पे। तो अब ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये तभी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ चलाएगा जबकि अब इस अपर बैंड को तोड़ेगा, जो कि 50,000 का है। बट 50,000 के लिए 800 पॉइंट का है, तो हम इसको एज ए ट्रेडर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एज ए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म, एक हफ्ता 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो 50,000 को तोड़ेगा, या क्योंकि अब इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो 4 तारीख में हैं, एग्जिट पोल 1 तारीख को आ जाएंगे, तो उस पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो और मार्केट के हिसाब से अगर आते हैं वो, तो ये ऊपर की तरफ तब भी तोड़ सकता है। तो ये आपका डेली चार्ट पे दिख रहा है यहाँ पे। इस शूटिंग स्टार के ब्रेक होने का वेट कीजिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहां पे भी होगा, उसी साइड पे आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट, और उसमें हम कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब ये देखिए आप यहाँ पे बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप यहाँ पे इस पॉइंट पे ओपन हुआ, एंड देन उसके बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिला। देन एक कंसोलिडेट किया मार्केट ने थोड़ी देर तक, और फिर नीचे की तरफ किया मूव, और एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे आया जहाँ पे ये इस कैंडल का लो था, वहीं पे इसका लो बना है यहाँ पे। तो एक इंटरेस्टिंग मूव मिला आज, जो कि
ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि उसने नीचे का एंड, ऊपर का एंड, कंसोलिडेशन सब कुछ किया। तो बायर, ऑप्शन बायर्स के लिए, चाहे वो कॉल साइड में किया हो या पुट साइड में किया हो, किसी ने मूव पकड़ी होगी तो वो अच्छे से पकड़ी होगी उसने, और अच्छे से उसने प्रॉफिट्स बनाए होंगे आज। अब आप इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे जो 3 बजे की कैंडल है, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये ग्रीन कैंडल कलर की कैंडल बनी है, इसके आप विक्स को देखिए यहाँ पे। अपर एंड इसका है 49,480 का, और लोअर एंड है इसका 49,060 का। अप्रोक्सीमेट 420 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स की ये पूरी कैंडल बनी, जो कि 15 मिनट की कैंडल है। और एक सिंगल कैंडल के अंदर 400 पॉइंट का मूव आया है। तो ये वोलेटिलिटी होती है मार्केट की। इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए होंगे। अब मार्केट को चैलेंज क्या है? मार्केट का चैलेंज सबसे बड़ा फिलहाल कल के लिए इंट्राडे में यही होगा कि इस रेंज को यहाँ ब्रेक करे, तभी वो कुछ हो पाएगा, अच्छा मूव मिल पाएगा। बट क्योंकि ये रेंज जो है पूरी 400 पॉइंट्स की रेंज है, तो इसको भी हम प्ले आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं भी बताता हूँ आपको। बट एक बड़े मूव के लिए, सिक्योर मूव के लिए, इस पूरी कैंडल का ऊपर का एंड या नीचे का एंड ब्रेक करना जरूरी हो जाएगा मार्केट के लिए। अब कल के लिए हम कैसे करेंगे? कल के लिए अब पहले नो ट्रेडिंग जोन देख लेते हैं। नो ट्रेडिंग जोन में सिंपल मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 49,325 से लेके 49,200, 125 पॉइंट की ये जो रेंज है, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करनी है, यहाँ पे वेट करना है आपने, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसे ये मूव करके जाता है। अब यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो जाता है मार्केट, तो यहाँ पे आपको वेट करना है और देखना है कि अगर ये प्राइस एक्शन के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा यहाँ पे 49,480 का, इस कैंडल का हाई। एंड देन अगेन वेट करना है आपने, यहाँ पे आप अपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा, या आप पूरा भी बुक कर सकते हैं। उसका देखिए प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, और अगर ये दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है 49,600 का अगेन। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है इस रेंज को, तो अगेन इसको नीचे वाला कैंडल का आपको मार्क कर लेना चाहिए 49,065, तो यहाँ तक आ सकता है। और फिर यहाँ वेट करना चाहिए, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और दोबारा से यहाँ प्राइस एक्शन बना के दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको सेकंड टारगेट मिल सकता है 48,850 के पास का। तो ये तब है जब आपका इस फ्लैट ओपन हो जाता है या इस रेंज के बीच में ओपन हो जाता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, गैप अप अगर इसका अपर रेंज इस कैंडल का 49,470 से लेके 49,370 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है, तो आप वेट कीजिएगा। यहाँ पे इसका अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे टच करके, हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा से सेलिंग आ जाए या प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो इसको आप देखिएगा यहाँ प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, तो आप इसको नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं दोबारा से, और ये नीचे इसको टेस्ट करेगा दोबारा, इस बॉटम को 49,275 को। देन उसके बाद अगेन अगर ये नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पे सेकंड टारगेट इसका 49,060 के पास का होगा। अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो अगेन इसको ऊपर की तरफ टेस्ट करेगा यहाँ पे 49,630, एंड अगेन ऊपर इसका जो यहाँ पे इसका हाई बन रहा है 49,700 के पास में, तो यहाँ तक ये जा सकता है। अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट कल, गैप डाउन अगर मिलता है अप्रोक्सीमेट इस रेंज के पास 49,200 से लेके और 49,100 के बीच में, इस रेंज में कहीं पे ओपन हो जाता है, तो आपको फिर अगेन देखना है यहाँ पे कि ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो ये बाउंस करके यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पे जाएगा 49,300, एंड ऊपर की तरफ इस कैंडल पे जाएगा 49,470, एंड देन ऊपर की तरफ 49,600। तो ये 3 टारगेट के लिए ऊपर। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता, तो एक ही टारगेट मिलेगा आपको 48,850 के पास। तो ये मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं, गैप गैप अप में, गैप डाउन में, या सेम लेवल पे फ्लैट ओपन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं। बट मेरा आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ट्रेडिंग पोजिशंस को बहुत छोटा कीजिए, लिमिट कीजिए, और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको ट्रेड कीजिएगा। कोई ओवर एक्साइटमेंट में आने की जरूरत नहीं है। आपको टीवी पे सुनने को मिलेगा कि हाँ बीजेपी की 300 आ जाएंगी, 400 आ जाएंगी, 1,000 आ जाएंगी, बट आपको उस पर नहीं जाना है। आपको अपने चार्ट के हिसाब से प्ले करना है, ट्रेडिंग करनी है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा वे ऑफ लर्निंग जो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, वो आपको पसंद आ रही है, लेवल समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को, सीक्रेट ट्रेडर को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मेरा सब्सक्राइबर काउंट जल्दी से जल्दी बढ़ जाए और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू। मिलते हैं दोबारा से। बाय।